तो हेलो वीवर्स, बहुत दिनों बाद वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट है कि जिस तरीके से हमने पिछली कुछ वीडियोस में हमने हार्ड डिस्क के बारे में जानकारी ली थी और किसी भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूएसबी बनाने के लिए बात किया था, तो उसमें हमने समझा था कि कंप्यूटर से किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूएसबी बना करके खुद ही अटैचमेंट लगा के उसको किस तरीके से कंप्यूटर पे सपोर्ट कराया जाता है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ने सवाल किया था कि आप हमें ये बताएं कि जैसे कंप्यूटर में हमने सपोर्ट कराना तो देख लिया इसके अंदर अटैचमेंट से, तो मोबाइल के अंदर हमको अगर यही सेम हार्ड डिस्क को सपोर्ट कराना है तो अटैचमेंट लगा के या वैसे ही जो यूएसबी हार्ड डिस्क वगैरह आती हैं उनको हम किस तरीके से मोबाइल के अंदर सपोर्ट कराएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट पे बात करने के लिए आज हम आए हुए हैं और आज इस पे क्लियर तरीके से बात करेंगे कि हमें क्या क्या करना होगा कि जो भी हार्ड डिस्क, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हार्ड डिस्क हो, यानी कि यूएसबी हार्ड डिस्क जो मार्केट में आती है वो हार्ड डिस्क हो या हम खुद ही अटैचमेंट लगा के उसको बनाएं, दोनों हार्ड डिस्क में से किसी भी हार्ड डिस्क को मोबाइल से हम किस तरीके से कनेक्ट करा सकते हैं, उसको मोबाइल से कैसे सपोर्ट करा सकते हैं, हम बात करेंगे सारे कॉन्सेप्ट के बारे में। इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो कि प्रिकॉशन के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे किसी भी तरीके की स्टोरेज डिवाइस हो, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, चाहे पेन ड्राइव हो या और कोई स्टोरेज डिवाइस हो जिसके ऊपर आपको कोई काम करना है, उसके पार्टीशन के साथ या उसके जो भी स्पेस है उसके साथ कुछ भी किसी भी तरीके का काम करना है, तो सबसे पहले आप क्लियर कर लें कि उसके अंदर जो डेटा है, आपका जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है, वो सारा डेटा आप उसको बैकअप के तौर पे कहीं किसी अदर डिवाइस पे रख लें, ताकि ऐसा ना हो कि डेटा लॉस हो जाए और फिर उसको आपको रिकवर करवाना पड़े। तो कोई डेटा का लॉस ना हो, इसके लिए आप पूरी तरीके से उस डिस्क को, उस स्पेस को बैकअप के तौर पे रखें और उसको कायदे से सोच समझ करके उसका इस तरीके के रिसर्च में इस्तेमाल करें। तो मैंने जो बताया है वो मैंने अपने हार्ड डिस्क का डेटा कम्प्लीटली बैकअप ले करके फिर उसके पार्टीशन को डिलीट किया था। तो आपको भी ऐसे ही करना है ताकि कोई डेटा लॉस ना होने पाए। तो इसके बाद हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले आइए हम तैयारी देख लेते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं इसके लिए। हमने इसके लिए ये लिया है एक हार्ड डिस्क, 500 GB की हार्ड डिस्क है ये, और इसमें हमारा कंप्यूटर का डेटा है और ये कंप्यूटर पे सपोर्टेड है। ये दूसरी हार्ड डिस्क है। हम इसको देखेंगे कि ये हार्ड डिस्क सेम 500 GB ये है, 500 GB ये है। इस हार्ड डिस्क को हम किस तरीके से मोबाइल पे हम इसका सपोर्ट लेंगे और कंप्यूटर पे सपोर्ट लेने के लिए हार्ड डिस्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका फाइल एलोकेशन टेबल वगैरह, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरीके से होती है, तो कंप्यूटर पे वो सपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ देखेंगे कि मोबाइल पे हमें क्या ज़रूरत होती है, क्या करके हम मोबाइल पे इस हार्ड डिस्क को सपोर्ट में लेते हैं और कितनी प्रोसेस होती हैं उसको सपोर्ट में लेने के लिए। नेक्स्ट चीज़ ये है आपका OTG कनेक्टर। ये हमारा सैमसंग का ओरिजिनल OTG कनेक्टर है और ये C टाइप कनेक्टर है। एक माइक्रो USB टाइप कनेक्टर आता है, वो नहीं है, ये हमारे पास C टाइप कनेक्टर है। और हमारे पास एक एंड्रॉयड, सैमसंग का एंड्रॉयड M30 मोबाइल है। उस मोबाइल के अंदर हम इस C टाइप कनेक्टर से इस हार्ड डिस्क को सपोर्ट करके देखेंगे और वो सारी प्रोसेस जानेंगे कि जिससे इस हार्ड डिस्क को OTG के ज़रिए, USB के ज़रिए और ये अटैचमेंट लगा करके हम उसको मोबाइल से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे उसके अंदर डेटा को ट्रांसफ़र वगैरह कर सकते हैं। और ये पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, ये चौथी चीज़ हमारा ये USB हार्ड डिस्क अटैचमेंट USB 3.0 पे सपोर्टेड है, 2.0, 3.0 दोनों पे ये सपोर्टेड है। तो हमारा ये हार्ड डिस्क का USB अटैचमेंट, और इसके बारे में हमने एक वीडियो में बात किया है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा और साथ में आई बटन पे भी मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप उस बारे में जान सकते हैं। उस वीडियो में कंप्यूटर से कनेक्ट करके किसी भी हार्ड डिस्क को अटैचमेंट लगा के USB 3.0 पे सपोर्ट करके यूज़ करने का तरीका उसमें कंप्लीट तरीके से बताया गया है और साथ ही बड़ी हार्ड डिस्क को USB से अटैच करके चलाने का तरीका भी बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास। अब आइए हम इसके आगे देखते हैं
कि इन चीज़ों को हम कैसे समझेंगे कि कौन सी हार्ड डिस्क हमको हमारे सिस्टम पे सपोर्ट करेगी और कौन सी हार्ड डिस्क हमारे मोबाइल में सपोर्ट करेगी, और जो हार्ड डिस्क सिस्टम में सपोर्ट करती है यानी कंप्यूटर में सपोर्ट करती है उसको क्या करके हम मोबाइल में सपोर्ट के काबिल बना सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और स्क्रीन पर समझते हैं कि किस तरीके से ये काम हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो हार्ड डिस्क हमको जो कंप्यूटर का डेटा जिसके अंदर है उस हार्ड डिस्क को हम सबसे पहले अटैचमेंट में लगा करके, इस अटैचमेंट में हम लगाएंगे और इसमें लगा करके हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर में कैसे खुलती है और उसके फाइल एलोकेशन टेबल वगैरह, पार्टीशन वगैरह क्या होता है। तो ये हम इसको लगा लिए हैं इस तरीके से, और लगाने के बाद हम इसको अटैच कर रहे हैं। साथ में हम माई कंप्यूटर पे देखते भी रहेंगे कि हम जब अटैच करते हैं तो क्या होता है। देखिए, हमारा ये पार्टीशन आ गया है, एल वॉल्यूम एल आ गया है, आई और एच, 1 2 ये 3 वॉल्यूम आ गया है। हम इसको मैनेज से देखेंगे। हम माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करेंगे, माई कंप्यूटर राइट क्लिक मैनेज, मैनेज से हम जाएंगे या फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके हार्ड डिस्क मैनेज, डिवाइस मैनेजर, डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जाते हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट यहाँ से भी हम खोल सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट यहाँ से हमने खोला और इसके अंदर हमने हार्ड डिस्क को देख लिया। ये हमारी सिस्टम की हार्ड डिस्क है, ये हमारी एक अलग हार्ड डिस्क है, और इसके अलावा हमारे पास ये और भी हार्ड डिस्क मैं लगाया हूँ यहाँ इस सिस्टम के अंदर। ये लास्ट वाली जो हार्ड डिस्क अभी लास्ट में जो मैंने लगाया है ये है हमारी, जो हमने अटैचमेंट पे लगा करके उसको कनेक्ट किया है कंप्यूटर सिस्टम से। इसमें देखिए, ये सिस्टम रिजर्व वॉल्यूम है, इसके बाद एच, आई और एल, ये 3 वॉल्यूम जो है, ये 3 पार्टीशन हमारा, ये है हमारे हार्ड डिस्क का पार्टीशन। इसमें खोल के देखते हैं तो इसमें डेटा है, ये विंडोज़ का डेटा, इस पर विंडोज़ था कभी। और इसके बाद दूसरा वाला है ये, इसके अंदर कुछ डेटा वगैरह है, कोई होगा कुछ जो भी है। इसके बाद तीसरे पार्टीशन में भी ऐसा ही कुछ है, डेटा वगैरह है कुछ। तो हम इसको देखते हैं कि ये पार्टीशन जो भी हैं, इन पार्टीशन का फाइल एलोकेशन टेबल वगैरह कैसा है, यानी फॉर्मेट करने पे जो ये हमारा फाइल सिस्टम मांगता है, ये फाइल सिस्टम क्या है उसको हम समझ लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे लोकल डिस्क फाइल सिस्टम टाइप NTFS है। तो हमारे पास जो NTFS फाइल सिस्टम है, NTFS फैट और FAT32, हमारा जो सिस्टम है वो हर तरीके के फाइल एलोकेशन टेबल को समझता है, यानी हर तरीके के फाइल एलोकेशन टेबल पे सपोर्ट करता है। लेकिन मोबाइल में ऐसा नहीं है। मोबाइल में हमको कुछ खास फाइल एलोकेशन टेबल ही सपोर्ट करता है, जिसको अभी हम दूसरी हार्ड डिस्क के अंदर देखेंगे, जो कि हमारी उस पर सपोर्टेड है, हमारे मोबाइल के अंदर वो हार्ड डिस्क सपोर्टेड है। तो हम उसको देख लेंगे कि वो मोबाइल में सपोर्ट है तो कौन से फाइल एलोकेशन टेबल फाइल सिस्टम का यूज़ कर रहा है। तो यहाँ तो हमने देखा कि हमारा जो भी पार्टीशन यहाँ पे है वो सारा पार्टीशन NTFS पे फॉर्मेटेड है, NTFS पे भी फॉर्मेट है, वो तीनों पार्टीशन NTFS पे फॉर्मेट है। और अगर हम फॉर्मेट इसको दोबारा से करते हैं, जैसे यहाँ से हम फॉर्मेट करना चाहें तो फॉर्मेट करने के अंदर यहाँ देखिए NTFS और EXFAT, ये 2 टाइप का फाइल एलोकेशन टेबल इसके अंदर आता है। यानी ये 2 टाइप का जो है फाइल सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर फॉर्मेट करने के दौरान आता है। बाकी अगर हम यहाँ से जाके फॉर्मेट करते हैं सिस्टम के अंदर से माई कंप्यूटर पे जाके फॉर्मेट करते हैं तो हमारा यहाँ पे भी 2 ही दिखा रहा है। और कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि वहाँ पर FAT32, FAT16, NTFS और EXFAT, यानी हर तरीके का उसके अंदर दिखाता है। तो इससे नहीं मतलब है, हमको सिर्फ समझना है कि कौन सा मोबाइल पे सपोर्ट करेगा और कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सपोर्ट करेगा। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको निकाल देते हैं। ये चूँकि मैं अपने सिस्टम पे यूज़ करता हूँ इसको, इसके अंदर डेटा है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए इसको लगाया था कि जो भी सिस्टम में सपोर्ट करता है वो हर तरीके का जो भी फाइल सिस्टम है वो कंप्यूटर सिस्टम उसको सपोर्ट कर लेता है। इसके बाद हम इसको इजेक्ट कर देते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लायक है, जो हार्ड डिस्क है USB में, उसको कभी भी, जैसे पेन ड्राइव है या हार्ड डिस्क, कोई भी चीज़ हो, कोई स्टोरेज डिवाइस हो, उसको जब हम यूज़ करते हैं, उसको कनेक्ट कर देते हैं, तो हमेशा कनेक्ट करने के बाद उसको डायरेक्ट हमको नहीं निकालना चाहिए, या फिर ऐसी कंडीशन में कनेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो डिस्कनेक्ट और कनेक्ट बार बार अपने आप होती रहे। इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम का जो यानी मशीनरी जो उसकी है वो हार्ड डिस्क को यूज़ करती रहती है, उसके अंदर उसके हेड्स और प्लेटर्स चलते रहते हैं, कंटिन्यू रीडिंग होती रहती है। तो बार बार कनेक्ट और डिस्कनेक्ट अगर होगा, उसके अंदर बैड सेक्टर्स बन जाएंगे और हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगी। अच्छा, हमने इसको इजेक्ट कर दिया है। अब हम इसको USB से निकाल लेते हैं। हमने इसको USB से निकाल लिया है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जिसको मोबाइल पे सपोर्ट कराना है इसको हम लगाते हैं इसके अंदर। देखिए हमने इसको निकाल लिया, अलग कर लिया इसको निकाल करके, और ये दूसरी वाली जो हार्ड डिस्क है उसको हम लगा करके सिस्टम पे समझते हैं कि इसको क्या करना है। हमने इसको लगाया और अभी तो सपोर्टेड है, तो देख लेंगे किस कंडीशन में सपोर्टेड है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देखिए अभी यहाँ पे इसका पार्टीशन यहाँ बन करके आ गया। देखिए 465 GB ये पार्टीशन इसका बन करके आ गया। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट खोलेंगे, सिस्टम मैनेजमेंट, वहाँ से जाएंगे डिस्क मैनेजमेंट पे, और जो लास्ट वाली हमारी हार्ड डिस्क अभी हमने कनेक्ट किया है उसको हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में खोल के देख लेते हैं। तो ये EX-FAT पे सपोर्टेड है, यानी NTFS इस पर सपोर्ट नहीं कर रहा है, इस पे EX-FAT सपोर्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे से इसको, यानी कि जैसे सपोज़ मान लिया हमने कि हम गलती से या जानबूझ करके हमने इसको NTFS में फॉर्मेट किया था, इसके पार्टीशन को बनाया था और NTFS में फॉर्मेट किया था। तो अब हमको क्या करना है, हमको सिस्टम से नहीं करना है, क्योंकि अगर सिस्टम से हम कर देंगे तो हो सकता है कि सिस्टम से किसी और फॉर्मेट में हो जाए या जो भी वजह हो सकती है। EX-FAT में हम करें तो करें, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इसका पार्टीशन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। करने के बाद हम यहाँ से इसको इजेक्ट कर दिया, इसको इजेक्ट कर दिया, हमने इसको निकाल दिया, ये निकल गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। ये हमारा OTG कनेक्टर है, हमने इसको USB में इसमें लगा दिया। देखिए कोई चीज़ हिडन नहीं है, सारी चीज़ सामने है। आप देखिए इसको हमने OTG को इसमें कनेक्ट कर दिया। C टाइप OTG है और हमारा ये मोबाइल, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चल रही है। हमारा ये मोबाइल भी OTG सपोर्टेड है, C टाइप। अब देखिए इसमें हमने कनेक्ट कर दिया, देखिए सीधे कनेक्ट किया। इसको कनेक्ट करने के बाद इसमें देखेंगे आप तो यहाँ पे अनसपोर्टेड USB लिख करके सामने आ रहा है। आप इसमें देखेंगे स्क्रीन पर तो अनसपोर्टेड USB ड्राइव लिख करके आ रहा है। इस पर हमने टैप करना है। टैप करने के बाद देखिए सिंपली इसमें दे रहा है फॉर्मेट दिस USB ड्राइव। आप सीधे सीधे इसको फॉर्मेट कर दीजिए। सामने दिखा रहा है फॉर्मेट USB ड्राइव 100% डन। और यहाँ देखिए USB स्टोरेज, सामने USB स्टोरेज बन करके आ गया आपके फाइल मैनेजर के अंदर। USB स्टोरेज आप देखेंगे 466 GB, 466 GB। और आप इसको करीब से देखेंगे तो ये 500 GB की हार्ड डिस्क है। वो 466 GB जो होती है वो हमारी यानी कि सारी चीज़ें यूज़ करने के बाद वो जो सपोर्टेड स्पेस होता है वो 466 GB वो आ रहा है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से किसी भी कंप्यूटर की या लैपटॉप की हार्ड डिस्क को किसी अटैचमेंट के ज़रिए हम मोबाइल के अंदर सपोर्ट करा लेते हैं। तो इस तरीके से आप सपोर्ट करें। दोबारा मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दे रहा हूं कि अगर आपका कोई भी हार्ड डिस्क आपकी है, आपकी हार्ड डिस्क में आपको चेक करना पड़ेगा कि EX-FAT है या NTFS जो फाइल सिस्टम है उस पर फॉर्मेट किया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी हार्ड डिस्क को खाली करना है। खाली करने के बाद आप उसके पार्टीशन को डिलीट कर दीजिए, सारे पार्टीशन को क्लीन कर दीजिए पूरा। उसके बाद सिंपली आपको अटैचमेंट से कनेक्ट रहते हुए आपको OTG कनेक्ट करना है और अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देना है। आप वीडियो में दोबारा से देख सकते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर USB अनसपोर्टेड USB डिवाइस आप देखेंगे, जो भी मैसेज आ रहा है उस पर टैप करेंगे तो तुरंत ये अपने आपकी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए मांगेगा। जैसे ही वो फॉर्मेट करने के लिए मांगे उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाइए, हार्ड डिस्क को फॉरवर्ड कर दीजिए। मोबाइल अपने सपोर्ट के हिसाब से उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके उसको अपने सिस्टम में सपोर्ट करने के लायक बना के उसको आपके डिवाइस मैनेजर, उसमें बोले तो फाइल मैनेजर के अंदर आपको उसमें दिखा देगा कि आपकी ये हार्ड डिस्क जो है लगी हुई है। अब सामने आपके देख सकते हैं, ये आपके सामने है USB स्टोरेज 1 है ना, नीचे यहाँ दिखा रहा है, देखिए ये नीचे दिखा रहा है USB स्टोरेज 1 466 GB। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी हार्ड डिस्क को मोबाइल के अंदर सपोर्ट करने के लायक बना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पूरी उम्मीद है कि एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को USB अटैचमेंट के साथ लगा करके मोबाइल पे सपोर्ट कराने वाली ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करते हुए कमेंट करें
और हमारी वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर भी करें, ताकि जो भी जानकारी है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और लोग अपने लिए कुछ नया सीख सकें, कुछ नया हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।